एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 7 को। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन कवर किए गए हैं, यानी कि 2022 के बाद के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। वहीं आपके कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स पे आधारित है। ओवरऑल आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनसे आपका क्वेश्चन मैच कर सकता है। तो बिना लेट के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर स्टडी कीजिएगा। तो चलिए, झारखंड सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर की पढ़ाई हिंदी में कराने वाले देश की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। तो जी हाँ, वो आपका है NIT जमशेदपुर। NIT जमशेदपुर जो है वो आपका देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो हिंदी में कराई जाएगी। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है आपका 1960 ईस्वी में की गई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो जी हाँ, वो व्यक्ति का नाम था आपका ईशान किशन। तो चलिए, अगर हम लोग इसके बारे में जानते हैं तो आपके झारखंड के ईशान किशन ने 10 दिसंबर को, कब 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चट्टोग्राम में 126 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया था। और दोहरा शतक लगा के इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। कितने गेंदों पर? तो 126 गेंदों पर। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका चट्टोग्राम में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। तो जी हाँ, वो आपका टोटल 3 श्रेणियों में जो है वो पुरस्कृत किया गया। चलिए, इसके बारे में अगर जानते हैं तो बात करते हैं हम लोग 20 अक्टूबर का। 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के राजकोट में आयोजित इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से झारखंड राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु 3 अलग अलग श्रेणी में जो है वो पुरस्कृत किया गया। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो झारखंड को महिला सशक्तिकरण के उल्लेखनीय पहल है। वहीं आपका कुष्ठ प्रभावी रोगों के लिए बेहतर आवासीय योजना है। और तीसरा आपका योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूक के लिए पुरस्कार जो है आपका प्रदान किया गया है। ये तीनों श्रेणी आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दलमा पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं दलमा पहाड़ी की, दलमा पहाड़ी जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम जो कि आपका जमशेदपुर में है, यहाँ पे स्थित है। यहाँ 1976 ईस्वी में दलमा अभयारण्य की स्थापना जो है वो की गई थी। याद रखिएगा, दलमा अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में की गई थी। जमशेदपुर शहर की बात करते हैं तो जमशेदपुर शहर के बाहरी इलाके में समुद्री तट से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दलमा पहाड़ जो है वो आपका घने जंगलों और आपका स्वर्ण रेखा नदी से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, ये समुद्र तट से कितना ऊपर है? तो 3000 फीट ऊपर है और आपका घने जंगल और स्वर्ण रेखा नदी से घिरा हुआ है। साथ ही झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वो आपका बिहंग यहीं स्थित है। याद रखिएगा, कौन सा? तो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ी पक्षी विहार बिहंग यहीं स्थित है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का कौन सा जिला समुद्र तट से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो आप इसमें याद रखिए कि झारखंड जो है ना वो हमारा एक स्थल वृद्ध राज्य है। तो यहाँ पे समुद्र होने के तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन इसी के कारण इसकी भौगोलिक सीमा जो है ना वो आपका कहीं भी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। लेकिन आप इसमें याद रखिए कि अगर हम लोग बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम का, तो पूर्वी सिंहभूम एकमात्र ऐसा जिला है जो समुद्र तट से सर्वाधिक निकट स्थित है। कितना निकट स्थित है भाई? तो याद रखिएगा कि यहाँ से समुद्र तट की दूरी जो है वो 90 किलोमीटर है। इतना भी नज़दीक नहीं है कि 1-2 किलोमीटर चल के आप नदी पहुँच जाइए, मतलब समुद्र पहुँच जाइए, नहीं। ये लगभग 90 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आपको समुद्र जो है वो मिलेगा, लगभग 3 से 4 घंटा जाने के बाद पूर्वी सिंहभूम से। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, दामोदर नदी जो है वो आपका छोटा नागपुर पठार के चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है। कौन से स्थान से? तो चूल्हा पानी नामक स्थान से, जो आपका कहाँ है? लोहरदगा में है ना। ये झारखंड की सबसे लंबी और सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। याद रखिएगा, लंबी के साथ साथ ये प्रदूषित नदी भी है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे बराकर, बोकारो, जमुनिया, कोरान, भेंडा और कतरी जो है
ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। वहीं इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि इसे किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो जी हाँ, इसे देव नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं झारखंड में यह 290 किलोमीटर लंबी दूरी जो है वो तय करती है। इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग चांडिल डैम की बात करते हैं तो ये आपका सरायकेला खरसावां तथा डुमना डैम जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जी हाँ, कोडरमा हजारीबाग जो है वो आपका अवरक्त के लिए प्रसिद्ध है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड के किस नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं सिंदरी उर्वरक संयंत्र की, तो ये आपका दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो आपका पंचवर्षीय योजना के दौरान 1951 में धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान पर की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा वो कौन था, दामोदर था ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी योजना पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे कब स्थापित किया गया था, तो वो है आपका 1951 में धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान पर की गई थी। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग डैश का हिस्सा है। बताइए कितना प्रतिशत का हिस्सा है। तो जी हाँ, झारखंड भारत का समग्र खनिज का लगभग 40% का जो है वो हिस्सा है। याद रखिएगा, 40% खनिज जो है वो आपका पूरे भारत में झारखंड से मिलते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मुगल कालीन किस शासक की आत्मकथा में झारखंड के लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन जो है वो मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आपका मुगल शासक जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन जो है वो किया गया है। संभवतः यहाँ पे हीरे के लालच में ही जहांगीर झारखंड क्षेत्र पर अपना अधिकार जो है वो स्थापित करना चाहते थे। तो इसे आप याद रखिएगा, कौन है वो आपके जहांगीर है ना। याद रखिएगा, पूरा इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें जो मैं आपको बताई हूँ फैक्ट, वो फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा, ये आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस मुगल बादशाह के शासन काल में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, मुगल बादशाह अकबर के समय मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच जो है वो आपका वास्तविक संपर्क जो है वो स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा, ठीक है, अकबर के बीच ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह में आयोजित विशाल जनसभा में आदिवासियों द्वारा कौन सा निर्णय जो है वो लिया गया। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं 30 जून 1855 का, तो 30 जून 1855 को जिस दिन संथाल विद्रोह का शुरुआत जो है वो हुआ था, याद रखिएगा, इस दिन किसका शुरुआत हुआ था, तो वो है आपका संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था, को भोगनाडीह में आयोजित विशाल जनसभा में संथालों द्वारा दिकुओं को भगाने का, विदेशियों का राज जो है वो हमेशा के लिए खत्म करने का, साथ ही साथ सतयुग का राज, न्याय व धर्म का अपना राज यानी कि अबुआ राज स्थापित करने की योजना जो है वो घोषित की गई थी। इसलिए आपका जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये सारा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। दैट मीन्स उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, वो आपका है धनबाद। धनबाद एक ऐसा जगह है हमारा जिसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है। देखिए, टांगीनाथ धाम मंदिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका प्रीवियस ईयर्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सारा का सारा जो है इसमें समराइज कराने का कोशिश करूँगी। ठीक है, तो देखिए आपका टांगीनाथ धाम मंदिर जो है वो बेसिकली आपका गुमला में स्थित है। विस्तार से समझते हैं तो आपका टांगीनाथ धाम मंदिर जो है वो गुमला जिले के मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल जो है वो आपका अवस्थित है। मान्यता के अनुसार यहाँ पे कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान परशुराम द्वारा प्रयुक्त फरसा जो है वो यहाँ पे गड़ा हुआ है। देखिएगा, एक टांगी टाइप का जो होता है ना, जिससे लोग पेड़ वगैरह काटते हैं, वो फरसा जो है यहाँ पे गड़ा हुआ है। यह मंदिर आपका पाशुपत
संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा इसे भी ना, कि टांगीनाथ मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में हुए युद्ध का सेनापति कौन था। देखिए ये आपका युद्ध बहुत भयानक था और इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें बहुत सारे बेसिक फैक्ट जो हैं वो आपके इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं 2 अक्टूबर 1857 की, तो 2 अक्टूबर 1857 को ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश, कौन थे ब्रिटिश सेनापति, मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे एवं नादरी अली खां के बीच जो है हुए चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के सेनापति जो है वो आपके जयमंगल पांडे थे। वहीं अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट 4 अक्टूबर को, तो उस दिन क्या हुआ कि 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में पंसीहारी तालाब के निकट जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को आम के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। सोचिए कैसा रहा होगा ना। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयमंगल पांडे। और दूसरे कौन थे, वो थे आपके नादिर अली खां। दोनों को कब फांसी दिया गया था, तो वो दिन था आपका 4 अक्टूबर 1857 का। इन लोगों ने इनके साथ युद्ध कब किया था, तो वो समय था आपका 2 अक्टूबर 1857 का। ठीक है, किस वृक्ष के पेड़ पे लटका के इन्हें फांसी दिया गया था, तो वो वृक्ष था आपका आम का वृक्ष ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह पर नीलांबर एवं पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया था। बताइए, एक जनजाति थे जो इनका साथ जो है वो दिए थे। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 1857 के विद्रोह में, तो 1857 के विद्रोह में पलामू के भोक्ता यानी कि खरवार हो गए, वही नेता नीलांबर पीताम्बर ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था, इसे याद रखिएगा। वहीं पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो आपका नीलांबर पीताम्बर ने किया था। इसे हम लोग एक जो मतलब या तो हम लोग सेट पेपर 3 या फिर सेट पेपर 4 में जो है इनके बारे में अच्छे से स्टडी किए हैं। बहुत सारा फैक्ट जो है उसमें भी हम लोग स्टडी किए हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग अगर बात करते हैं, तो जिसमें क्या हुआ कि चेरो जनजाति ने उसका बढ़ चढ़कर साथ दिया था, किसका, नीलांबर पीताम्बर का ना। वहीं नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी जो है वो डाल्टन के द्वारा कराई गई थी। इन्हें 28 मार्च 1859 ईस्वी को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। कितना हमेशा हर लोगों को फांसी दे करके ही मारा जाता था, है ना। तो चलिए इसमें आपका कौन सा जनजाति हो जाएगा, तो वो है आपका चेरो जनजाति ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जनसंख्या किनका आया था, बाहर निकल गए, चेरो जनजाति का आया था इनका साथ देने के लिए ना। तो इनको फांसी कब दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी। बताइए किसके आदेश पर दी गई थी, तो जी हाँ। तो चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं 1857 का। तो अगर 1857 के विद्रोह में आपका नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी एवं पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1958 ईस्वी को रांची जिला स्कूल के द्वार पर कदम वृक्ष से लटकाकर फांसी दी गई थी। यह फांसी आपका अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डाल्टन के आदेश पर दिया गया था। याद रखिए किसके आदेश पर, तो वो है आपके कैप्टन डाल्टन के आदेश पर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका एक लाइन से अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ये आपका तीनों क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। इसलिए प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इन तीनों क्वेश्चन में बताए हुए सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। इस साल के भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को साथ ही साथ जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है उसे अच्छे से समराइज एक बार जरूर कर लीजिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं देवघर षड्यंत्र की, तो इसे आप विस्तार से समझिए। यहाँ पे एक व्यक्ति थे आपके वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, जो आपके देवघर के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, इसे याद रखिएगा। वहीं अक्टूबर 1927 ईस्वी में क्या होता है कि उनके मकान पर छापा मारा जाता है, जहाँ पे पिस्टल हो गया, कारतूस के साथ साथ और भी सारे क्रांतिकारी साहित्य जो है इनसे बरामद होते हैं। और इसी कारण से इस केस को देवघर षड्यंत्र केस नाम दिया गया था। कहा जाता है कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि संथाल परगना में 1938 ईस्वी में
किसानों की दशा सुधारने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपका स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का आगमन जो है वो संथाल परगना में 1938 ईस्वी में हुआ था, जहां पर इन्होंने किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन जो है वो चलाया था। तो इनका पूरा नाम क्या है? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ना। और यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास रचना और उसके कुछ रचनाकार दिया, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो आप बताइए आप ऑप्शन फर्स्ट में। ऑप्शन फर्स्ट में आपका है कुडुख ग्रामर। कुडुख ग्रामर जो है वो आपका मान गोविंद बनर्जी के द्वारा नहीं बल्कि आपका फर्डिनेंड हॉर्न के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही तो इस तरह से हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के अंदर टोटल 21 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने कंप्लीट वीडियो को स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मेरा टारगेट 10 तारीख तक है, आज आपका 5 तारीख हो रहा है। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 7 है, यानी कि 10 तारीख से पहले हम लोग टोटल 10 का 10 सेट को कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ आपको इसका सारा का पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी इसको देख देख के लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पीडीएफ लीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए और आराम से आप घर पे बैठे बैठे स्टडी कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सारे वीडियो को स्टडी करते रहिए, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। या फिर जिन लोगों को भी इसका एग्ज़ाम लिखना होगा, प्लीज़ ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट पेपर है। ये आपका एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी टेस्ट सेट पेपर से सारे क्वेश्चन को कवर अप किया गया है, जो है आपका डीएसपी की पाठशाला, उसी बुक से सारे क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। इसलिए आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रैक्टिस सेट को स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।